हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 7th मैथ चैप्टर नंबर 2 जो कि भिन्न है। इन्हीं के बारे में पूरे डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है और भिन्न क्या होता है और इसे हम कैसे बनाएंगे उनके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं भिन्न। भिन्न बराबर हो जाता है दोस्तों अंश बट्टे हर। क्या हो जाएगा? अंश बट्टे हर। ऊपर पे जो रहता है उसको कहते हैं अंश और नीचे वाले को हर। ये है चैप्टर 2। भिन्न बराबर हो गया अंश बट्टे हर। अगर कोई पूछे कि भिन्न किसे कहते हैं तो बोलेंगे जब अंश बट्टे हर को बराबर किया जाता है तो उसी को हम भिन्न कहते हैं। या फिर यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिए 2/8। इसमें पूछा जाएगा कि अंश कौन है और हर कौन है, तो बोलेंगे ऊपर पे जो है उसको बोलेंगे अंश और नीचे में जो है उसको कहेंगे हर। यानी कि अंश बराबर हो जाएगा 2, अंश बराबर 2 और हर बराबर हो जाएगा 8। ये हो गया इसका आंसर। और कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए 1/2 लिखा हुआ है, तब कहेगा इसको छायांकित करने, यानी कि गोला करके पार्ट को भरने के लिए। तो 1/2 है तो इसका मतलब क्या हुआ? कुल जो होता है वो नीचे रहता है। यहाँ पे लिखेंगे कुल नीचे, जो मतलब भरना है उसको ऊपर लिखते हैं, जो भरा हुआ भाग रहता है उसको ऊपर। जैसे कि कुल टोटल कितना हमें बनाना है गोला, 2 को मतलब कट्टी होना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए ये हम गोल किए और इसको हम ऐसे काटेंगे तो इसमें 1 और 2 दो भाग हो गया। और कह रहा है एक भाग को रंगने के लिए। 1/2 का मतलब एक भाग रंगा हुआ और टोटल भाग होना चाहिए 2। एक भाग रंगा हुआ, टोटल भाग होना चाहिए 2। तो एक भाग को हम ऐसे रंग देंगे और टोटल भाग हो गया 1/2। अगर वही हम यहाँ पे लिख देते 2/5, तो मान लीजिए यहाँ पे गोला करते ऐसे करके, पहले सबसे पहले तो 5 खटाल बनाएंगे। 1 2 हुआ, अब कितना 1 2 3 4 हो गया। अगर हम ऐसे कर देते हैं तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब कह रहा है कितना, 2 को खटाल को रंगने के लिए, तो 2 को हम रंग देंगे ऐसे करके, 2 को रंग दिए। अब 2 को भाग रंगा हुआ भी हो गया और टोटल भाग 5। यानी कि जब भी लिखते हैं टोटल को नीचे लिखते हैं और जो रंगा हुआ भाग रहता है उसको ऊपर। अब हम आगे समझेंगे दोस्तों। अगर कहीं पे ऐसे अगर लिख दिया जाए कि 1/1/3, इसको हम कैसे तोड़ के लिखेंगे उनके बारे में समझते हैं। इसको गुना करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे। 3 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 3 और 3 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4/3। इसको हम कहते हैं पूर्णांक तोड़ना। क्या बोलेंगे दोस्तों? पूर्णांक तोड़ना। पूर्णांक तोड़ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जैसे 2/2/8 ले लिए। अब इसका बोला जाएगा पूर्णांक तोड़ने, तो कैसे तोड़ेंगे? इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे। ये आपको अक्सर भिन्न के जोड़ बनाते टाइम काम आएगा। तो 8 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16 और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18/8। अगर आपको काटने का मन करेगा तो इसे आप काट भी सकते हैं, नहीं काटने का मन करेगा तो नहीं काटिए। अब दोस्तों आगे समझेंगे एलसीएम और एचसीएफ। जो आपको बनाने में दिक्कत मतलब आएगी उसको हम पहले ही समझ लेते हैं। एलसीएम तथा एचसीएफ, इसमें क्या होता है उनके बारे में समझेंगे। दोस्तों, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्तक। ये हम तो सभी जानते हैं कि एलसीएम को लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। और एचसीएफ जो है दोस्तों इसको कहते हैं महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों मतलब एग्जाम मतलब यहाँ पे जो बनाइएगा भिन्न चैप्टर उसमें आपको ये मिलेगा। तो इसलिए हम इसे समझ लेते हैं कि कैसे कैसे किसी का भी हमें एलसीएम निकालना हो उनके बारे में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए 6,7, 8,4, 5,10। अगर इसका बोला जाए कि आपको एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों इसका पहला जो एलसीएम निकालेंगे 6,7 का एलसीएम ऐसे करके, तो 1 से खाएगा तो 1 गुना 6 तो 6 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा। तो यानी कि 6,7 का एलसीएम बराबर हो जाएगा 6 गुना 7, 7 6 के 42। ये हो गया इसका आंसर। अगर आप बात करते हैं दोस्तों दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन था, वो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 8,4। दूसरा है 8,4। तो इसका जब हम निकालेंगे एलसीएम तो लिखेंगे 8,4 ऐसे करके, फिर दोस्त देंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर दोस्त करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऐसे आया। तो फिर हमें करना क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 8,4 का एलसीएम। एलसीएम बराबर
जो अंक आया है 2 × 2 × 2, ये और ये तीनों अंक को हम अच्छी तरह से नीचे लिख दिए। अब नीचे लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। 2 × 2 4, 4 दूनी 8, ये हो गया इसका एलसीएम। और एक और क्वेश्चन लिए थे दोस्तों अंतिम में, वो है 5, 10। जब 5, 10 लिए हैं तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 5, 10। अब फिर इसमें 5 से खिलाएंगे, 5 × 5 15 10। इसमें 5 से क्यों खिलाए दोस्तों, इसलिए इसमें 5 से खिलाए क्योंकि जिसके इकाई के स्थान पे 0 या 5 रहे उसमें हम 5 से भाग देते हैं। तो इसको लिखेंगे 5, 10 का एलसीएम बराबर हो जाएगा 5 × 1 × 2। यहाँ पे 5 × 1 × 2, तो 5 × 1 5 ही रहेगा, 5 × 2 15 10 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। अब आगे समझते हैं। अब इसी में दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि अगर आपको भिन्न का जोड़ दे दिया जाए तो कैसे बनाइएगा उनके बारे में, क्योंकि भिन्न में आपको भिन्न का जोड़ बनाना ही पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे भिन्न का जोड़ कैसे बनता है। जैसे 2/5 ले लिए, फिर 6/10 ले लिए, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 6/3, 5/5। तीसरा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 6/8, प्लस में ले लिया 6/4। मान लीजिए इस तरह से कोई क्वेश्चन 3 को ले लिए हैं। अब ये भी है एक तरह से भिन्न, इसको कहेंगे 2/5, इसको 6/10, ऐसे करके ये भिन्न है। तो बारी बारी से बनाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है 2/5 प्लस में 6/10। इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला जो काम होता है दोस्तों वो होता है एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालना, कोई भी क्वेश्चन हम बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 10 का जब एलसीएम आप निकालिएगा तो यहाँ 5 से करेंगे तो 5 × 5 15 10, यानी कि 5, 10 बराबर हो जाएगा 5 × 1 × 2, तो हो गया 15 10। इसका एलसीएम कितना आया दोस्तों, 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम 10। अब इस 5 से इसमें भाग देंगे, 5 से किस में भाग देंगे, 10 में, तो 15 हो गया 10, ये कट जाएगा। कितना आया दोस्तों यहाँ पे 2। अब इसी 2 में हमको गुना करना है 5 के ऊपर। 5 के ऊपर कितना है 2, 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे लिखेंगे 4। बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 10 खोजेंगे तो एक बार में आएगा। 1 से गुना करेंगे 6 में तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 4 10, अब बट्टे में हो जाएगा 10। ये हो गया इसका आंसर। अगर आप इसको काटिएगा तो एक बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या लिखे हैं, 6/3, यहाँ पे है 6/3 प्लस में 5/5, लिखेंगे 6/3 प्लस में 5/5। इसको हम कैसे करेंगे, इसमें भी वही कंडीशन सेम टू सेम। सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होगा 3, 5 का, तो ये 1 से खाएगा तो 1 3 3, अब 5 का 5 है, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे 3, 5 का एलसीएम तो हो जाएगा 3 × 5, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15, ठीक। तो अब इसका जब हम एलसीएम निकाल लिए तो इसका एलसीएम आया है 15। अब 3 से इसमें भाग देंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 15 खोजेंगे, 3 × 5 = 15, यानी 5 आया। अब 5 से गुना करेंगे ऊपर में जो है 6, तो 6 पंचे हो जाएगा 30, प्लस है तो प्लस दे देंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 खोजेंगे, तो 3 बार में आएगा 15, 5 का 5 में 10 पंतियाँ 15, 3 आएगा। 3 से गुना कर देंगे इसमें 5 में, तो पंतियाँ 15 हो जाएगा। इसमें पढ़े थे 3 का 3 6 3 5 15, 5 6 5 30, ठीक है ही। अब इनको जोड़ेंगे तो 30 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 10 40 5 45 बट्टे में 15। अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 15 30 45, ये कट गया, तो इसमें लिखेंगे हम 3। ये हो गया इसका आंसर। अंतिम और आखिरी एक क्वेश्चन है दोस्तों, उसको आप जरूर बनाइए। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको आप जरूर बनाइएगा और कॉमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। आगे आप समझते हैं। अब इसी में दोस्तों आपको भिन्न का घटाव भी देखने को मिलता है। जब भिन्न का जोड़ आप सीख चुके हैं तो भिन्न का घटाव भी देख लीजिए। यहाँ पे जैसे लिख दिए हम 2/4, ऐसे करके मान लीजिए क्वेश्चन लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 8/4 माइनस में 3/2। अब इसको कैसे बनाएंगे, जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, बस दोनों के बीच में हमें माइनस देना है। तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे 2 और 4 का तो आएगा 4, 2 से भाग देंगे 4 में तो जाएगा 2 दूनी 4 2। अब 2 से गुना करेंगे 6 में तो 6 दूना 12, माइनस 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार में आएगा 4, 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 हो जाएगा। जब 12 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 10 बट्टे में 4। ये हो गया इसका आंसर। अब आगे समझते हैं ये क्वेश्चन। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 4। अब इस 4 से इस 4 में भाग देंगे तो आएगा 8, माइनस 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 खोजेंगे 2 आएगा, 2 से गुना करेंगे 6 में तो 2 तिया 6, 8 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 2 बट्टे में 4। ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से आप जो है भिन्न का घटाव भी आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद हम अगले वीडियो में जानेंगे दोस्तों आगे का नेक्स्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके बारे में नेक्स्ट।
बेसिक कॉन्सेप्ट, उनके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में जरूर बताइए कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आगे का वीडियो हम किस पे बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।